I wanted to be first of all a digital platform. सही है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म अब लोगों को ना डिफरेंट तरीकों से इनेबल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ पर किसी के शायद किसी से इंटरव्यू करें या किसी एथलीट को बुलाएं, तो कोई फलाना बंदा कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी सेक्टर में देख ले और वो कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो जाए उससे, तो वो स्पॉन्सरशिप में तब्दील हो सकता है। तो अगर मैं एक बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ ना ऐसे तरीके से, आई हैव डन माय जॉब। सही है, दिस इज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना, उससे हम बाकी चीजें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे हम बैठे हुए थे तो आपने बताया कि आई वांट टू मेक फिजिकल सेंटर्स दैट आई वांट टू गेट बैक टू। आपने बताया कि यार ये करना है। अनस वांट्स टू गेट people into classrooms and people in physical education। अनस खुद बताएंगे, हाँ, वो अनस सही से लैब। ये आप तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, उससे सारी चीजें ब्लॉसम होए, सही एक है। इन्फ्लुएंस बनाए। क्योंकि हमने देखा है आजकल के जमाने में ना सोशल मीडिया पे नंबर्स ही सब चीज है, उसी के थ्रू पैसा आता है, उसी के थ्रू सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग ने बोला यार एक काम करते हैं कि प्लेटफॉर्म खुद ही बना लेते हैं, बनिस्बत किसी और का इंतजार करें बनाने में। ये मेरा मकसद है। you make a digital platform to Enable others, enable this athletes sports community and this athletes and sports So community. what's in it for you, especially for you, other than if this? I enable someone ना, अगर मेरी वजह से मेरे मुल्क में या मेरी कम्युनिटी में चेंज आ रहा है ना, that change is That's you're in for that. Okay, so yeah, fair enough. that's my motivation। अगर if change is, if actively I am doing positive change, अगर मेरी तरफ से कोई नेगेटिव चेंज आ रहा है मैं अभी बंद करने को तैयार हूँ। लेकिन एक्टिवली इफ आई एम गेटिंग पॉजिटिव चेंज इन द कम्युनिटी, इन स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स इन पाकिस्तान, आई एम हैप्पी। ठीक हो गया। और अपनी हिस्ट्री बता दी। टैप आप कर रहे थे, स्पोर्ट्स में आप आए, फिर आप किक बॉक्स, पहले बॉडी बिल्डिंग पे किक बॉक्सिंग, देन यू वेंट इनटू कैलिस्थेटिक्स, अब मेरे ख्याल से क्रॉसफिट भी आप कर रहे हैं, आगे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग आप भी अपने रिजीम के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो हम सब मिलके खड़ा कर रहे हैं, इससे आप क्या अचीवमेंट्स करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, एक पर्सनल लेवल पे और एक जो है ना वो आप कम्युनिटी लेवल पे, कि आप क्या, आपका विजन क्या है इस प्लेटफॉर्म के लिए? I think सबसे पहले वही, it's about giving back, and I love storytelling. I love to share people's success stories. I love to hear people's success stories, and you get to learn when you sit with people and you just have a conversation with them. You don't even know how beautiful that conversation can become, because we don't have those these days, right? All we do is just we open the phone, we see one another through what they're doing, but we don't really express, or we're not able to touch, So I really, and coming in the realm fitness के element के अंदर, aspect के अंदर, athletes के साथ बैठ के, hearing about their struggles and how they want to move forward, what problems they're facing. उसी के through, if people, जैसे तला ने बोला, they get their sponsorship, and we are able to play a role in that. So at on a community level, I would love that. On a personal level, again, जैसे कि हमें as an athlete काफ़ी मुझे भी फील होता था अपनी जर्नी में कि मुझे इस स्पोर्ट में सर्टन में आगे बढ़ना है। जैसे क्रॉसफिट में जब मैंने शुरू किया कम्पीट करना, तो बिलाल के साथ भी बात कर रहा था इस बारे में कि एक सर्टन प्लेटफॉर्म, एक सर्टन जगह, मतलब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता था ना कि मैं किसको जाके बोलूँ कि दिस इज द प्ले, बट आई वांट टू प्रोग्रेस फर्दर इन दिस स्पोर्ट एंड यू हेल्प मी आउट। तो उस तरीके से अगर मेरे पास मेरे अपने क्लाइंट्स हैं या मेरे आई एम ट्रेनिंग एन एथलीट, जैसे कि मैं गोल्फर का मैंने मेंशन भी किया था अपने पॉडकास्ट में, तो इफ आई कैन गो एन एथलीट एंड he can say his voice, he can speak to the public, he can speak to the people, and maybe he can reach some places from there. My own personal level में to that, and then sky's the limit, wherever Allah takes us, wherever the journey takes us. बादशाह बादशाह के पास तो सब कुछ होता है फिर। सर आप बताएं, इब्राहिम भाई, आप तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी कम्युनिटी को वापस दे रहे हैं, एंड आप ये द मार्को आफरीदी इज एन एग्जांपल फॉर दैट। फिर आपकी अपनी हिस्ट्री है, अपने आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है पाकिस्तान को। तो आप इस चैनल, क्योंकि दरअसल बेसिकली हम बैठे इस वजह से है ना यार, ताकि हम थोड़ा सा एक इस टॉपिक पे डिस्कस करें, एक आपस में बैठे भी बहुत टाइम हो गया था। तो व्हाट आर योर एम्बिशंस? Absolutely, people should know कि why are we doing this, because not everybody does it. So if you are the chosen one, why actually?
सो यार इसमें एक बड़ा मशहूर एक मूवी का डायलॉग है ना कि नाना पाटेकर का कि खुदा का दिया सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है, पैसा है, तो वो उनके पास है। मुझे ये तीनों चाहिए, ठीक है। अब इसमें हायरार्की है, ठीक है, तीनों एक साथ नहीं चाहिए। ऑनेस्टली मुझे सबसे पहले चाहिए रिस्पेक्ट एज अ स्पोर्ट्समैन, बिकॉज अगेन वही वाली बात है कि क्रिकेट लाइमलाइट में रही है, हमने ये बचपन से ही देखा है। एंड जब मैंने अपने एरा में जो मेरे प्लेइंग डेज थे, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहा है क्रिकेटर्स से और क्रिकेट से, क्योंकि वो रिकग्निशन नहीं मिली। सरप्राइजिंगली बाहर था तो बाहर है, वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल गई और आपने सस्टेन कर लिया। लेकिन मुझे पता है कि इफ़ आई वॉज हेयर तो मुझे शायद किसी यूनिवर्सिटी में किक बॉक्सिंग की वजह से स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, ठीक है। सो एक वो चीज़ है, वो एक दिल में है वो फांस ना कि भाई आई वॉन्ट माई शेयर ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअल ब्लड एंड स्वेट इन द रिंग। कॉम्बैट स्पोर्ट है ना, एक्चुअल लिटरल ब्लड एंड स्वेट, नॉट जैसे मुहावरे की तरह से नहीं, खून पसीना या एक्चुअल खून पसीना। सो वो एक गिला है सॉर्ट ऑफ, और ग्रज कह लो थोड़ा सा है जो बात है। बाकी ये कि सेम जो आप लोगों ने जो चीज़ बोली, यू नो, आई वांट टू लिसन टू अदर एथलीट्स स्टोरीज एंड यू नो लाइक देयर जर्नीज। सबकी जर्नीज में नॉर्मली हार्डशिप्स ही हैं। हम क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी भी स्पोर्ट्स को, जैसे अक्सर मैं किसी से बोलता हूँ ना यार कि दे आस्क मी व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, सिंस आई हैव अ फैमिली फर्म एज वेल, बट आई डोंट डिस्कस दैट विद पीपल बिकॉज मैं उसको एज सच ओन ही नहीं करता हूँ। मैं आई गो देयर वेरी सेल्डम, बट आई टेल देम क्योंकि आई हैव अ जिम एंड आई एम अ किक बॉक्सर, दे लाइक ओके बट व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। सो यू नो स्पोर्ट्स को एक मानते ही नहीं है ना कि यहाँ पे कि कैरियर है या प्रोफेशन है या कुछ भी। तो ये यही चीज़, मेरा भी सेम मोटिव यही है नंबर वन पे। नंबर टू पे ऑफ कोर्स you know it comes recognition overall as a country. जैसे शहीद is an example, ठीक है, worked with him and I'm really happy and proud about it कि you know I played an integral part in his success, alhamdulillah rabbil alameen, and we have a long way to go, and inshallah we'll be having more sportsmen, combat sportsmen within our team very soon. Sure. Third comes for me is money. It's there but it's not one or two, it is there. So obviously digital monetization का era है. So if we are making differences in people's life, I would want some difference in my life as well at the same time. So it is important, yeah. This is what it is. It is what it is. Sir, जी सर। बादशाह के आशा गुलाम। दूसरी सल्तनत के बादशाह। उजड़ी हुई सल्तनत के बिगड़े हुए बादशाह। ये सही है ना यार। अच्छा, तो यार देखो बात ये है कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गिव वॉइस टू द वॉइस दैट हैज ऑलवेज बीन सप्रेस्ड, ठीक है ना, इन स्पोर्ट्स। मतलब बाकी में चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन इन स्पोर्ट्स बीइंग एन एथलीट, ठीक है ना। जब वो पॉडकास्ट हो गया था फहद वाला ना, तो फहद की मैंने एक स्निपेट निकाल के अपने उसमें इंस्टा में डाली थी, तो पीपल मैसेज मी कि आप लोग, आपका टाइम क्या था, सब 11 फहद बोल रहा है, तो सब 11 तो बहुत अच्छा टाइम है, तो क्या था टाइम आप? तो मैंने यार टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता मेरा टाइम क्या था, क्योंकि आज के दिन तो मैं वो टाइम वापस ला नहीं सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि आज अगर मेरे पास कोई अवेलेबिलिटी है, या मेरे पास एक कोई विजन है, या मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो आई कैन ट्राई टू मेक श्योर कि आगे आने वाले स्पोर्ट्समैन को ये प्रॉब्लम फेस ना हो। मैं सक्सीड करता हूँ या नहीं करता हूँ वो अल्लाह के हाथ में, लेकिन आई कैन ट्राई, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग राइट नाउ। जो जैसे कि अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि ये आफरीदी साहब का अगर मुझे मुमकिन होता मैं स्पॉन्सरशिप दे सकता, तो मैं 100% स्पॉन्सरशिप कर देता। I would not have even thought twice. Actually, initially I said yes. Yeah. Initially I said yes, लेकिन कुछ personal matters इस तरह हो गए थे कि जिसकी वजह से I couldn't. I don't want Pakistan to waste its talent anymore. I don't. That is something I don't want, because I've been part of multiple sports. I know how much we waste it. तो मेरा तो विजन ये है कि एक वक्त आए कि जब ये भी अल्लाह हमें कामयाब करे, टेक बैक एक प्लेटफॉर्म, प्रॉपर प्लेटफॉर्म बन जाए। अभी तो हम बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में, और हम मोनेटाइजेशन भी हो जाए हमारी, और भी चीज़ें हो जाएं, क्लाउड जो एक वर्ड होता है क्लाउड भी मिल जाए हमें, और मार्केट में एक प्रिविलेज पोजीशन भी बैठ जाएँ, तो वी हेल्प एथलीट्स, नॉट जस्ट कि हमें देख के कोई स्पॉन्सरशिप कर दे। हमें एथलीट हमारे पास आए और बोले भाई मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए, आप बताएं, एंड वी हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल जो स्पॉन्सरशिप उसके लिए कर सकते हैं। तो ही फोकसेस ऑन ए स्पोर्ट,
and we can handle its finances, ठीक है ना? तो आई वुड रादर दैट, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं ना, पर्सनली मैं भी जानता हूँ, यू हैव गॉन थ्रू इट, ठीक है, कि एज एन एथलीट अगर हम इन चीज़ों में पड़ जाए ना फाइनेंसिस के थ्रू, तो इट एक्चुअली हिंडर्स आवर प्रोग्रेस। एब्सोल्युटली। मतलब प्रोग्रेस नहीं, आप फिर अगर 24 घंटे ये सोच रहे होगे कि मुझे पैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं जाऊंगा भी नहीं जाऊंगा, पैसा मैं खाने के पैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं न्यूट्रिशन किस तरह मीट करूंगा अपनी, ठीक है ना, मैं ट्रेनिंग कैसे करूंगा, तो वो इवेंचुअली रिजल्ट्स इन योर परफॉर्मेंस। तो आप उस लेवल के परफॉर्म ही नहीं कर पाते, ठीक है ना? तो मेरा विजन तो ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सके जिसमें हम, कोई भी एथलीट हो, क्रिकेट में ठीक है स्पॉन्सरशिप्स आज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर एक वक्त आएगा और हम कर सकेंगे तो हम क्रिकेटर्स की भी बहुत हेल्प करेंगे, उनके न्यूट्रिशंस में हेल्प करेंगे, प्लानिंग कराएंगे। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग क्रिकेटर्स की बहुत डिफरेंट लेवल की होती है, एथलीट्स की बहुत डिफरेंट लेवल की होती है, स्विमर्स की बहुत डिफरेंट लेवल की होती है, जैवलिन थ्रोअर्स की बहुत डिफरेंट लेवल की होती है। तो उनको प्रोग्रामिंग में भी हेल्प करना, उनकी स्पॉन्सरशिप्स में भी हेल्प करना, उनको पूरा मैनेज करना, ठीक है ना? कोई आजकल जैसे आपने बोला कि पुराने दौर के तरीक़ों को लेके आज भी ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो दौर के तरीके पे ट्रेनिंग करवा के हम अभी भी टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम न्यू टेक्नोलॉजीज पे अगर काम करना शुरू करें तो हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं? ऐसे ही है। वही मैंने